हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज कर रहे हैं हम क्लास 11th का चैप्टर 10th और ये है उसका पार्ट 6। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये चैप्टर जो है बस अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और ये ख़त्म होने की राह पे आ गया है। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसका पार्ट 6 जिसका नाम है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। आई नो कि प्रीवियस वीडियो था वो बहुत लेंदी हो गया क्योंकि उसके अंदर बताने को बहुत कुछ था। अगर जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डोपिंग वगैरह जानने में तो वो इस वीडियो से कवर कर सकता है, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर हुआ वो सारे ही टॉपिक इस वीडियो के अंदर भी रिवाइज हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो स्किप भी कर देते हो तो आपको चलेगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉलेज चाहिए तो आप देखिए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 जिसका नाम है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड है कौन से। तो ये जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स है ये हमें देता कौन है? ये देता है हमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका नाम है वाडा। इसका काम क्या है कि ये हर साल क्या करती है, मेंटेन करके रखती है रिकॉर्ड्स को कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको बैन कर देना चाहिए और टाइम टू टाइम उस चीज़ को अपडेट भी करती रहती है। ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशन लाना, पॉलिसीज लाना, ये सारा काम किसका है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। ठीक है, अच्छा, जो हमारे नेशनल लेवल पे काम करते हैं उसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये विद इन द इंडिया काम करती है जिसका नाम है नाडा, प्यार से बोला जाता है। ये क्या काम करती है? जो पॉलिसीज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाती है ये उनको मानने का और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एट ऑल टाइम्स और इन एंड आउट ऑफ द कंपटीशन, यानी कंपटीशन के अंदर या बाहर कभी भी अगर तुमने लिया ये सब्सटेंसेस तब तो तुम गए। ठीक है, वो तुम्हारा डोपिंग टेस्ट फेल कर देगा। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है? सबसे पहले हम देखते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो बस ब्रीफ रखते हैं इस वीडियो को। जो अगर डिटेल में जानना है इन सब्सटेंसेस के बारे में तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का एक एग्जांपल है स्टेनोजोलोल और मिथेनोलोल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो कि बैन कर रखे हैं हमारी वाडा एंड नाडा ने। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज करता है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है स्ट्रेंथ को लेके, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसका फिजिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से जो हमारी ये वर्ल्ड एजेंसीज है उन्होंने इसको बैन कर दिया। जो अगला सब्सटेंस है वो है पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स रहते हैं इसका एक बहुत पॉपुलर नाम है अर्डियोप्यूटेन। ठीक है, और एक बहुत फेमस नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि जनरली यूज करे जाते हैं एथलीट्स के द्वारा। इसका मोटिव क्या है? ये क्या करता है? ये इंप्रूव करता है हमारी मसल की ग्रोथ, मसल की स्ट्रेंथ, और ये हमारी आरबीसी का नंबर बढ़ा देता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। ओके, अगले सब्सटेंस में बढ़ते हैं जिसका नाम है बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये मेनली जब ये आया था एस्थमेटिक पेशेंट के लिए, जिनको अस्थमा हो रखा है, उनके पंप के अंदर ये दवाइयाँ होती थी जो कि काम क्या करता था, जहाँ से हम सांस लेते हैं तो वो सांस जिस रास्ते से हमारे लंग्स तक पहुँचती है तो ये उस रास्ते को वाइडन कर देता था, यानी उसको चौड़ा कर देता था। तो हमारे जो ये गला है ईसोफेगस, तो ये उसको वाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है? हम ज़्यादा सांस ले पाएंगे, ज़्यादा एयर इनहेल कर पाएंगे, जिससे माना जाता है कि हमारी एंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ये जनरली यूज करी जाती है एंड्योरेंस एथलीट्स के ही द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला सब्सटेंस जिसका नाम है हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है और होते क्या है? देखिए, इसका मेन जो काम है वो है मॉडिफाई करना हमारे हार्मोन्स को। ठीक है, अब ये मॉडिफाई होता है दो तरीके से। फर्स्ट है इसके अंदर
इनहेबिट एंजाइम विच कन्वर्ट्स दैट टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो है कि उन एंजाइम को प्रोडक्शन रोक देना जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है कि एस्ट्रोजन को बनाने को रोक देना। ठीक है, अब वो कैसे कैसे रुक सकती है, जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन के अंदर, तो उस प्रोसेस को ही रोक दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, बाइंड्स द ऑस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ ऑस्ट्रोजन। ठीक है, जो ऑस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर एंजाइम के हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं जहां से उसके सिग्नल्स रिसीव होते हैं, तो ये उसके सिग्नल को ही क्या कहते हैं, उनके रिसेप्टर्स को ही बंद कर देते हैं ताकि और सिग्नल उसके आ ही ना पाए, तो जो एस्ट्रोजन इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ओके, जो अगला जो हमारा सब्सटेंस है वो है ड्यूरोटिक्स। जो ये ड्यूरोटिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फेमस दो नाम से बिकते हैं, जिसका नाम है डी-ट्रैक एंड ड्यूरोटिक्स के नाम से। ठीक है, एक लेसिक्स इसकी फेमस बहुत ज्यादा गोली है जो कि जनरली केमिस्ट शॉप पे भी अवेलेबल होती है। यूज टू श्रेड आउट द वाटर वेट फ्रॉम द बॉडी, ये जनरली यूज किया जाता है अपना वाटर वेट को घटाने के लिए। अगर किसी एथलीट को एकदम से बहुत रैपिडली वेट लॉस करना है तो वो इन ड्यूरोटिक्स का यूज करता है ताकि एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के अंदर आके वो खेल पाए। ठीक है, साथ ही साथ वेट लॉस के साथ साथ ये हमारा ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। ओके, अब ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे बॉडी से वाटर निकलता है तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो भी निकल जाते हैं और साथ साथ निकल जाता है हमारा सोडियम। तो सोडियम लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ओके, बैन कर रखा है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ इश्यूज है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, मेथड प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स और इन एंड आउट ऑफ द कंपटीशन, यानी ऐसे मेथड्स जो कि कंपटीशन के अंदर भी और बाहर भी, या तुमने कभी भी किया तो तुम फंसोगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ब्लड डोपिंग। ठीक है, अगर मैं ब्लड डोपिंग के बारे में बताऊं तो द प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी का बढ़ाना, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अगर हम अपने ब्लड के अंदर आरबीसी बढ़ाएंगे तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि आरबीसी ही वो चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और मसल तक पहुंचाती है। ठीक है, तो माना ये जाता है ब्लड डोपिंग करने की वजह से आरबीसी अगर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा वर्किंग मसल तक और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो काम है ब्लड डोपिंग, ये करी जाती है दो तरीके से। एक को बोला जाता है ऑटोलोगस और दूसरे को बोला जाता है होमोलोगस। ऑटोलोगस ये तब होता है जब एक पर्सन अपना ही ब्लड निकाल के उसको डोप करके वापस से अपनी बॉडी के अंदर डाल लेगा, दैट इज ऑटोलोगस डोपिंग। ठीक है, होमोलोगस ब्लड डोपिंग इज जब कोई पर्सन, जो एथलीट जिसको खेलना है, वो अपना ब्लड ना निकाल के किसी और पर्सन को ढूंढेगा जो कि उसके ही सेम ब्लड ग्रुप का होगा, उसका खून निकालता है, उसको डोप करता है और फिर उसके ब्लड को यूज करता है, तो दैट इज होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है यूजिंग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर को अपने ब्लड के अंदर इंजेक्ट करके डायरेक्टली भी तुम ब्लड डोपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो, अगर इनके बारे में डिटेल में जाना है तो मैंने अगेन बताया, प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करो क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग का मेन मोटिव क्या है, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी हमारे मसल्स और हमारे स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है और जो उनका कोऑर्डिनेशन है उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमारा जीन डोपिंग। और ये किया जाता है बाय मॉड्यूलिंग द जीन ऑफ अ बॉडी, यानी हमारे जीन्स जो है, हमारे जो जेनेटिक्स है, उनके अंदर मॉड्यूलेशन लग के। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल्स एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन में क्या आता है, यूज ऑफ सब्सटेंसेस एंड और मेथड्स, या तो हम सब्सटेंस यूज करें या तो हम मेथड्स यूज करें या तो हम दोनों करें, विच में ऑल्टर द इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी ऑफ यूरिन सैंपल ऑब्टेनिंग इन डोपिंग कंट्रोल। ठीक है,
जो डोपिंग टेस्ट होता है ना वो होता है मेनली दो तरीकों से। एक होता है कि उनका भाई यूरिन सैंपल लिया जाता है ताकि उनके ब्लड लाइन के अंदर क्या फ्लो हो रहा है वो पता लगा सके, और दूसरा कई बार तरीकों से किया जाता है कि उनका ब्लड ही निकाल लिया जाता है ताकि किस ब्लड लाइन के अंदर कितने लेवल का डोप किया गया है वो पता लगा जाए इसके। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो कंपटीशन के अंदर प्रोहिबिटेड है, यानी कंपटीशन के टाइम पे नहीं ले सकते तुम। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट काम क्या करता है, हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देता है, हमारा हार्ट रेट को तेज कर देता है, ठीक है, हमारा ब्रीथिंग रेट को तेज कर देता है, ये हमारा रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करता है, यानी हमारी बॉडी किसी भी एक सिग्नल को और स्टिमुलेंट को जल्दी रिएक्ट करके दिखाएगी। ठीक है, हमारा जो फटीक वाला है, हमारी जो थकान है उसको हटा देता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये हमारे एग्रेशन को भी बढ़ा देता है। और इसी का एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये बहुत एडिक्टिव नेचर का है कि हमें उस लेवल पे मैं बोलूँ अलर्टनेस की आदत पड़ जाती है। ठीक है, एक बहुत फेमस जो ड्रग है जो कि यूज किया जाता है वो है कोकेन। ठीक है, कोकेन जो है बहुत पॉपुलर ड्रग है एथलीट्स के अंदर भी और भी जगहों पे जहां पे इन चीजों का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का यूज करना अगर कंपटीशन में वो है बैन, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, हीरोइन। ठीक है, यह काम क्या करता है, ये काम करता है कि हमारे पेन को खत्म कर देता है, हमें पेन फील ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें पेन फील ही नहीं होगा तो अगर हमें इंजरी भी हो जाएगी तब भी हम काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एफर्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यही एफर्ट लेवल तुम्हें फर्दर डैमेज कर सकता है क्योंकि दर्द होने का भी ना एक रीजन होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और अगला जो केमिकल है या सब्सटेंस है वो है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स का मतलब क्या है, वो सारे ड्रग्स या वो सारी चीजें जो कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है मैरिजुआना एंड हशीश। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है, हमारा ब्रेन बॉडी को काम करने में हेल्प करती है, लेकिन इसके भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है जिसकी वजह से इनको बैन कर रखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और नाम आता है अब ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या है, ये पेन और फटीग को हमारे खत्म करने में हेल्प करेगा, हमारे पेन टॉलरेंस को हेल्प करेगा। ठीक है, अगर किसी एथलीट अगर इंजरी हो जाती है फिर भी वो कंटिन्यूस एफर्ट लगा सकता है और इसी वजह से वो अपने आप की बॉडी को फर्दर डैमेज भी कर सकता है। ओके, और आगे की कहानी जो है वो है सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट, कि किन पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर तुम उस सब्सटेंस को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसकी भी लिस्ट जो है वो वाडा और नाडा ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो अगर किसी को देखना हो तो पूरा चेकआउट मार भी सकता है वो। अच्छा, मेन बात है अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स के अंदर यूज करना बना होता है। जैसे कि अगर मैं अल्कोहल का मतलब बताऊं तो अल्कोहल जो है वो एक केमिकल से जिसका नाम है इथेनॉल, जो कि हमने बहुत बेसिक साइंस के अंदर भी पढ़ा था। इथेनॉल से ही बनता है अल्कोहल और बाकी चीजें। ठीक है, तो इथेनॉल ही बैन है। ठीक है, इथेनॉल बैन मतलब सब कुछ, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो सब बैन है। ठीक है, गेम्स जैसे कि कराटे और आर्चरी, इन सब के अंदर इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा प्रोहिबिटेड है। ओके, आगे देखते हैं जो है अगला वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है, ये एक बड़ा ही स्पेशल ड्रग है जो कि यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा ताकि उनका जो हार्ट रेट है वो कम हो सके, अपना हार्ट रेट को कम करे। जहां पे भी काम बात आ जाती है ना प्रिसीजन की, कि बहुत कितना प्रिसाइजली कुछ करना है, कितना बारीकी से कोई काम करना है। ठीक है, तो वहां पे एक एक छोटी छोटी चीज भी है ना वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये यहाँ पे एथलीट जो होता है वो उनका अपना आपको बहुत काम रखना पड़ता है, बहुत शांत रखना पड़ता है। ठीक है, और वो इतना शांत रहेंगे कि उनके हाथ पैर भी कांपे ना, अगर नहीं कांपेंगे तभी उनका निशाना सही से लगने वाला है। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि यूज करे जाते हैं किसके द्वारा, आर्चर्स के द्वारा, शूटर्स के द्वारा और गोल्फ प्लेयर्स के द्वारा। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सारे जो हमने केमिकल्स पढ़े जो इनके
सब्सटेंसेस पढ़े, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है जिसकी वजह से इनको बैन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के इतने साइड इफेक्ट है कि इसको मुझे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसका कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आती है इसके अंदर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। जो स्टीरॉइड है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये हमारी, ठीक है, लिपोप्रोटीन जो होता है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये उसको कम कर देता है। ठीक है, और यही वो चीज है जो कि हमारे सडन हार्ट अटैक, यानी एकदम सा जो हार्ट अटैक आ जाता है कभी भी विदाउट एनी, अगर तुम बिल्कुल फिट भी हो तब भी तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ओके, जो और इसके जो है फर्दर जो मैं अगर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूं, दैट इज एंडोक्राइनल इफेक्ट्स, यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड का। ठीक है, तो ये हमारे वही हमें एग्रेशन बढ़ा देता है हमारा। ठीक है, ये हमारी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि किसी भी पर्सन को कमिट करने में, कोई भी क्राइम कमिट करने में मजबूर कर सकती है। ठीक है, एग्रेशन में कोई कुछ भी कर सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से कोई कुछ भी कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही चीजें। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ ये हमारा लिवर के अंदर ट्यूमर कर सकता है, हमें कैंसर कर सकता है, हमें जॉन्डिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज करने की वजह से। ये जो है इतना डेंजरस है एनाबॉलिक स्टीरॉइड करना। अगर मैं बोलूँ मेल्स के अंदर क्या दिक्कत आती है, तो मेल का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंसी आती है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या जैसे बोला जाता है नामर्द होना। ठीक है, तो वो सब सारी दिक्कतें। ठीक है, उनके टेस्टिकल्स श्रिंक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि हमारे जो मेन फंक्शन है ना बॉडी के ऑर्गन्स का, वो करने नहीं देती। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टिकल श्रिंक हो सकता है, मेल बूब्स वाली प्रॉब्लम आ सकती है, यानी तुम्हारा जो मेल्स है उनका भी चेस्ट साइज बहुत बड़ा हो जाता है फीमेल्स की तरह। ठीक है, साथ ही साथ रिड्यूस हो जाता है तुम्हारा स्पर्म काउंट। ठीक है, तो तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है, बाल्डनेस की दिक्कत आएगी, यानी कि तुम्हारा गंजापन। ये सारी की सारी दिक्कतें हैं केवल और केवल स्टीरॉइड लेने की वजह से। सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, मुंह पे बाल आना। ठीक है, दाढ़ी आ जाना, मूछे जैसे आ जाना, मतलब बहुत सारे बाल आना पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे भी। ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, भारीपन आना आवाज के अंदर। अगर तुम कभी फीमेल बॉडी बिल्डर्स की आवाज सुनोगे तो वो बहुत भारी होती है। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, जो क्लिटोरिस होता है फीमेल का, वेजाइना के अंदर एक पार्ट होता है छोटा सा, वो बढ़ता रहता है और वो मैं बोलूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है केवल और केवल स्टीरॉइड लेने की वजह से। और साथ ही साथ ये हमारा जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड होते हैं मेनली हमारे एस्ट्रोजन लेवल को घटाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट साइज है फीमेल्स का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही है जो कि हमारा फैट स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, कि हमारे साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमारा मूड स्विंग होना, एग्रेशन आना, डिप्रेशन आना और हमारा सेल्फ डिपेंडेंस खो जाना। ठीक है, यानी हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे खुद के बजाय। ठीक है, ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम और पढ़ते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो पेप्टाइड हार्मोन्स के अगर साइड इफेक्ट बताऊं तो एक है बहुत फेमस अर्थियोप्यूटेन, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड की विस्कोसिटी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। विस्कोसिटी लेवल का बढ़ना मतलब देखो मेन काम है अर्थियोप्यूटेन का कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ाना, ताकि वो आरबीसी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके हमारी वर्किंग मसल तक लेके जा पाए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, आरबीसीज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा थिक होता चला जाता है और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और जितना थिक ब्लड होगा उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होगा हमारा वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है
और हमें हार्ट अटैक आने का चांसेस हो जाते हैं, हमें हार्ट स्ट्रोक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, माना जाता है क्या पेप्टाइड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस और कैटरैक्ट तक भी कर सकता है। अगर मैं ऑस्टियोपोरोसिस बताऊं क्या होता है, तो कभी टॉम एंड जेरी का चीज याद करो, तो टॉम एंड जेरी का जो चीज होता था, जैसे ये चीज है उसके अंदर यहाँ गड्ढे ऐसे कैसे करके बहुत सारे गड्ढे होते थे, तो समझ लो कि जो चीज है वो है तुम्हारी बोन, और वो जो गड्ढे हैं वैसे ही गड्ढे तुम्हारी असली बोन के भी अंदर हो जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन यूज करने की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली दिक्कत आती है। ओके, अच्छा, जो अगला केमिकल यूज किया जाता था मेनली पेप्टाइड हार्मोन के अंदर, वो था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर कोई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज करता है तो उसका मेन दिक्कत है क्या, ओवर ग्रोथ। ठीक है, एक बहुत फेमस बॉडी बिल्डर थे जिसका नाम था रिच पाइना, उनकी डेथ हुई थी किस वजह से, क्योंकि उनका जो हार्ट का साइज था वो बढ़ गया था। अब किसी का हार्ट का साइज कैसे बढ़ जाएगा, हार्ट का साइज जो होता है वो बहुत मतलब यूनिक चीज है, ऑर्गन का साइज बढ़ना। तो ये HGH एक ऐसा केमिकल है जो कि कुछ भी बढ़ा सकता है। तो ये तुम्हारे हैंड का साइज, तुम्हारे फीट का साइज, तुम्हारे फेस का साइज, कोई भी ऑर्गन का साइज, स्पेशली कि हार्ट का, क्योंकि हार्ट का प्रॉपर एग्जाम्पल देखने को मिला, क्योंकि रिच पाइना जो थे बॉडी बिल्डर, उनकी डेथ होगी इस वजह से। ओके, अच्छा, साथ ही साथ ये हमारा हेडेक करता है, हमारा जॉइंट पेन करता है, जॉइंट को डिग्रेड करता रहता है। ठीक है, डीजेनरेट करता है, तो ये एक बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है इसका। जो अगला केमिकल है वो है इंसुलिन, जो कि यूज किया जाता है, जो कि जिसकी वजह से हमें लो ब्लड शुगर लेवल का फेस करना पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और हमारा ब्रेन डेड भी हो सकता है। ओके, अगले बढ़ते हैं साइड इफेक्ट पे, जो कि है स्टिमुलेंट्स के। स्टिमुलेंट्स के साइड इफेक्ट क्या है कि हमारा हार्ट रेट का बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती है। ठीक है, इंसोमेनिया, ना कि नींद ना आना, एंजाइटी होना, घबराहट होना, एग्रेशन यानी अत्यंत गुस्सा आना, ये सारे रीजंस है स्टिमुलेंट लेने के। स्टिमुलेंट की वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट जो होगा बढ़ जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड टेम्परेचर भी बढ़ाता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट फेलियर का। ओके, अगले केमिकल पे बढ़ते हैं जिसका नाम है नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स का अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करी जाए, नारकोटिक्स के अंदर इतना नशा होता है कि हम अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन खो देते हैं अपने बॉडी के साथ। ठीक है, जो कंसंट्रेशन पावर है वो खत्म हो जाती है, हमें नाजिया और वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कोमा जैसे तक भी दिक्कतें हो सकती है। ये नारकोटिक्स की वजह से हम ओवर ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि हमें खुद को पता ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। इतना ज्यादा हाईली एडिक्टिव है कि इसकी आदत कभी नहीं छूट सकती। ठीक है, और अगर तुम एक बार को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत लग चुकी है। इसके विड्रॉल सिम्टम्स तुम्हें देखने पड़ेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स यानी कभी भी अगर तुम कोई एडिक्टिव चीज को छोड़ते हो तो तुम्हारी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं उसके। कोई लंबे टाइम से सिगरेट पी रहा है, अगर वो एकदम से छोड़ देगा तो उसके छोड़ने की वजह से उस पर ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे बजाय कि वो पीते रहे। ठीक है, तो डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहा था पियो, अब इतने साल पिया तो थोड़ा टाइम और पियो। ओके, चलिए, जो अगला केमिकल है वो है हमारा बीटा-2 एगोनिस्ट। उसके जो साइड इफेक्ट है वो है हमारा हेडेक, डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट, यानी हमारा हार्ट अटैक आना। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो आता है हमारे लाइन में, अब आते हैं ड्यूरोटिक्स। ड्यूरोटिक्स का जो होता है कि वाटर वेट निकाल देता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का आना, हमारा मिनरल इम्बैलेंस होना, क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ ही हमारे निकल जाते हैं। मसल वीकनेस होना, क्योंकि मसल्स को भी वाटर चाहिए वर्क करने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, इर्रेगुलर हार्ट बीट। ओके, लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगेन ब्लड में से हमारा निकल चुका है मोस्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, लो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी डैमेज कर देता है क्योंकि प्रॉपर वाटर नहीं है, और इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये बहुत मेजर है साइड इफेक्ट ड्यूरोटिक्स के। अच्छा, जो हमारा अगला आता है वो आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर जो है हमारा मेन दिक्कत आता है वीक टेंडेंस, यानी जो हमारे जॉइंट्स को होल्ड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, या हमारी मसल को होल्ड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको वीक कर देता है। हमारा मसल टॉन हो सकता है, यानी मसल टियर हो सकता है। ठीक है,
हमारी हीलिंग पावर जो होती है वो स्लो हो जाती है, और हमारा पुअर वाटर रिटेंशन, यानी हमारी बॉडी जो होगी वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये मेजर इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। सो दैट्स इट, यही था सब कुछ जान लिया है, सारे साइड इफेक्ट जान लिया है, शॉर्टकट के अंदर जाना है हमने। मैं आपका एक ओपिनियन चाहता हूँ कि आपके सेंस से क्या होना चाहिए। क्या जो ये एथलीट्स हैं जो कि ये बैंड सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है, सारे ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स करते हैं। ठीक है, जो तुम फेमस जो तुम्हारे फेवरेट एथलीट्स होंगे ना, उसका भी 99% चांस है कि वो कुछ ना कुछ डोप करते होंगे। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, और जितना मैं जानता हूँ लोगों को उसके सेंस से भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आपके हिसाब से क्या इसको लीगलाइज ही कर देना चाहिए, क्योंकि सभी यूज कर रहे हैं? ठीक है, क्या इसको लीगलाइज कर देना चाहिए या पूरी तरीके से ही हटा दो? ओके, तो मुझे बताओ आप क्या सोचते हो। सो थैंक यू सो मच। जो लास्ट वीडियो होगा वो होगा इसका खत्म, हमारा पूरा सिलेबस फिर खत्म हो जाता है। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।